तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल के पहले हम लोग देख लेते हैं कि और कौन कौन से नंबर हम लोग के पास अवेलेबल है जो उन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? पढ़ा हम लोग ने, नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 1 से। कहाँ से होता है? 1 से 1 2 3 4 5 और ऐसे करते 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 आप इनफाइनाइट तक चले जाओ। ये हो गया मेरा नेचुरल नंबर। अब आता है होल नंबर। तो होल नंबर में क्या फर्क है मालूम है? बस एक्स्ट्रा आप 0 लगा दो, आपका होल नंबर बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता था, तो मैं 1 से ही लिखता हूँ। जो भी टोटल 3 4 5 ऐसा करते करते मैं इनफाइनाइट तक चले जाऊँ। बस मुझे क्या करना है, इधर क्या करना है, 0 लगा देना है, तो मेरा क्या हो जाएगा? वो होल नंबर हो जाएगा। अब इंटीजर जो होता है ना सबसे बड़ा होता है, ये मतलब इसका जो सेट होता है ना सबसे बड़ा होता है। ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। बता देता हूं कैसे। मान लो ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, डैश -2 -1 0 1 2 डैश प्लस इन्फिनिटी। मतलब देखो इसके अंदर माइनस वाला नंबर भी आता है, 0 भी आता है और प्लस वाला नंबर भी आता है। आप इसको -3 -4 -5 -6 आगे तक लेके जा सकते हो। इसको आप 3 4 5 6 7 8 जितना आगे लेके जा सकते हो। तो ये पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर। तो ये जो रेशनल नंबर होता है ना वो इसी इंटीजर का पार्ट होता है, बराबर। ये जो रेशनल नंबर होता है इसी इंटीजर का पार्ट होता है। और याद रखो, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि 2 से लेके 3 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट। जबकि हम लोग क्या बोलते हैं, सर 2 के बाद तो 3 आता है, एक भी नंबर नहीं आता बीच में। बट ऐसा नहीं है, 2 से लेके 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं। आप जितना चाहो उतना नंबर उसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि वो 2 से 3 के बीच में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 आ रहा है ना। देखो 10 नंबर तो ऐसे ही होगा 2 से लेके 3 के बीच में। अगर मैं 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 बाद में 3 लिखूं तो अपने आप मेरा 10 नंबर हो जा रहा है कि नहीं? तो ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको मैं रेशियो के फॉर्म में दिखा दूं। रेशियो मतलब देखो m/n के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल -2/3 माइनस लिया तो भी चलेगा, प्लस लिया तो भी चलेगा। प्लस वाला ले लिया। या फिर अगर मैं 1 लिखा, बोलोगे सर यहाँ रेशियो नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1। मान लो 0 दिया, बोलोगे सर 0 ले लो, अपॉन में 1 लिख लिया। चलो -3 लिख दिया मान लो, तो -3 के अपॉन भी मैं 1 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको m/n के फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो m/n लिख सकता हूँ ना। तो ऐसा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बस एक कंडीशन है कि अपॉन में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अपॉन में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ अपॉन में कभी भी, जैसे मान लो यहाँ 2 लिखा और अपॉन में 0, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब रेशनल नंबर के अलावा जो नंबर बच जाते हैं वो क्या आते हैं? हमारे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को अगर पहचानना है तो मेरे पास एक छोटा सा तरीका है आपके 10th तक के लेवल का। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल ले रहे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। और मान लो 5 है, 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, पॉइंट में आता है, बट प्योर नंबर नहीं आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ध्यान रखना इस बात को हमेशा, ठीक है। जो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकलता, प्योरली बाहर नहीं निकलता, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ये 10th तक के लिए अपने नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है हमारा? वो देखिए, तो नंबर लाइन कैसे होता है? एक ऐसा हम लोग सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर, और उसके सेंटर में क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। और अगर मैं अपने राइट साइड बढ़ू तो पॉजिटिव नंबर आता है 1 2 3 4। ऐसा करते करते आप इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो जहां तक आपको चाहिए। और अगर मैं इस साइड आऊं तो क्या आएगा? निगेटिव नंबर, -1 -2 -3 और -4। ऐसे करते करते आप इसको भी इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो। तो ये जो मैंने यहाँ नंबर लिखाया है एक लाइन के ऊपर, इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन।
और इसको अगर नॉर्मली हम लोग बोले उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और इस कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए पॉइंट होता है, तो पॉइंट को मैं मान लो इसको ए ले लिया, ओ ले लिया, ए ले लिया, बी सी डी, इसको मान लो ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया। ऐसा आपकी मर्जी, जो लेना चाहो आप आराम से ले सकते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अभी हम लोग अपना 8th स्टैंडर्ड का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करेंगे, जिसके अंदर यहाँ बहुत कुछ क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है कि 3-4 नंबर दिया गया है, और वो 3-4 नंबर को हम लोगों को नंबर लाइन के ऊपर दिखाने का कोशिश करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1। तो देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शो दी फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर मुझे कुछ नंबर यहाँ पे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो दिया है 3/2, 5/2, -3/2, ये माइनस है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है। अपॉन में जो दिखता है ना, जो भी अपॉन में लिखा होता है उसी को आप नंबर अज्यूम कर लो, है ना। कैसे कर बता रहा देखो कैसे। एक तो सबसे पहले नंबर लाइन का मतलब आपको ऐसा ड्रॉ करने आना चाहिए, सेंटर में हमेशा 0 रहता है, ये बात याद रखना हमेशा। अब कैसे करते वो देखो, अपॉन में 2 लिखा है ना, तो 2 का हम लोग गैप लेंगे। कितने का गैप ले लेंगे? 2 का। अब कैसे लेंगे? अब तो बोले सर मुझे 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, सेम ऐसी यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसा नंबर हम लोगों ने पहले से ही देखा हुआ है। क्लियर? अब बोलो सर यहाँ तो अपॉन में 2 आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो ले लो 2। अपॉन में 2, अपॉन में 2, अपॉन में 2, सब जगह अपॉन में 2 लिख देंगे, सब जगह लिख देते रहेंगे, सब जगह। हर जगह मैंने क्या किया? अपॉन में 2 लिख दिया। देखिए हर जगह अपॉन में 2 लिख दिया। अब 0/2 करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए मैंने अपॉन में 2 नहीं लिखा। अब मिल रहा है आपको नंबर, देखो 3/2 कहाँ पे है? प्लस में, मतलब प्लस साइड में देखो यहाँ 3/2, जिसको आप ऐसे लिखा दो 3/2। दूसरा क्या है? 5/2, तो 5/2 देखो यहाँ पे, इसको भी आप ऐसे लिखा दो। फिर आगे क्या है? -3/2, तो -3/2 इधर देखो, इसको ऐसे लिखा दो। हो गया, नंबर लाइन पे आपने दिखा दिया। चाहिए तो इसको थोड़ा सा डार्क सर्कल कर दो ऐसा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। 2 था जो 2 का गैप ले लिया। अब यहाँ पे कितना? 5 है। कितना है? 5, तो 5 का ले लेते हैं। एक ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने 0। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेम ऐसे इधर भी लेता हूं मैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, आपको जितना चाहिए आप उतना ले लो, कोई जरूरत नहीं है। अगर नंबर थोड़ा बड़ा रहेगा तो आप बुक को हॉरिजॉन्टल लेके सॉल्व करो, है ना। हॉरिजॉन्टली कर लो बुक को और लेके सॉल्व करो। अब देखिए अपॉन में कितना आ रहा है? 5, तो सबके अपॉन 5 लिख दो। 5, 5, 5, 5, 5 और 5। सेम ऐसे यहाँ भी कर देते हैं। अपॉन में 5, 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 अपॉन में 5। अब देखो क्या चाहिए? 7/5। 7/5 कहाँ पे? यहाँ पे। हो गया, थोड़ा सर्कल कर दो चाहिए तो। -2/5, -2/5 कहाँ पे? यहाँ पे। थोड़ा ऐसे कर दो। फिर -4/5, तो -4/5 क्या है यहाँ पे? इधर। हो गया, नंबर लाइन पे ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, अब चलते हम लोग इसी में और 2 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? -5/8 और 11/8। तो बस वही 8 का गैप देना पड़ेगा मुझे। लंबा सा एक ऐसा नंबर लाइन आप खींचिए, बीच में क्या आएगा? 0, क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सेम ऐसे यहाँ पे लेता हूँ मैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। बराबर। अब क्या चाहिए? देखो अपॉन में 8 है तो सबके 8 कर दो। 8, 8, 8, दिया। सेम ऐसे यहाँ भी कर दो आप। ठीक है, अब क्या करो? 11/8, तो देखिए 11/8 इधर पे ऐसा कर दीजिए। और कितना है? 5/8, -5, देखिए यहाँ पे ऐसा कर दीजिए। हो गया, नंबर दिख गया। सेम ऐसे इसके लिए भी करोगे आप लोग। क्या करोगे? सेम ऐसा लंबा लाइन होना चाहिए। अब देखिए
एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा गैप है, बहुत बड़ा बड़ा है, दिख रहा है। तो इसको मैं ना थोड़ा अलग वे से करता हूँ, आप चाहो तो वैसे ही कर लो, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बुक हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा दूसरा बता देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ 0 ले लिया और मैंने क्या कर दिया मालूम है, इसके अंदर ये जो गैप है मेरा, ये सब इधर मैंने 1 ले लिया और इधर भी मैंने क्या लिया -1। कैसे, अगर मैं 13 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.3, कितना आएगा 1.3, और अगर मैंने 17 से किया तो कितना आएगा 1.7, लेकिन माइनस में आएगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यही आएगा ना, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो देखिए ये 1.3 और ये 1.7, तो 0.3 है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो 1.3 है, एक काम कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, इधर 1 ले लेता हूँ और इधर क्या लेता हूँ 2, क्योंकि 1.3 जो है 1 और 2 के बीच में आएगा। सेम ऐसे यहाँ भी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज करके 1 ले लेता हूँ -1, और इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके क्या लेता हूँ मैं -2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो कितना है, पहला 1.3, तो 1.3 मतलब कितना आएगा, अगर इसको तो छोड़ दो, यहां से यहां तक मैं 10 काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या आ गया आपका 10, दिख रहा है। तो क्या लिखा है 1.3, तो 1.3 में मतलब 1 के बाद कितना पॉइंट 3, देखिए 1.1 1.2 1.3, ये आपका हो जाएगा 1.3। ऐसा भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, अगर नहीं जम रहा तो ऐसे कर दो, फिर लंबा आपको करना पड़ेगा, 1 से लेके 17 तक इधर आना पड़ेगा और 1 से लेके 13 तक उधर जाना पड़ेगा, सबके अपॉन 10 करना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हो, या फिर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा भी कर सकते हो। अब दूसरा क्या है -1.7, तो -1.7 मतलब इधर आएगा, तो ये आपका आ गया देखिए 10, टोटल 1 से लेके 2 के बीच में 10 तक का नंबर लिखना है, 1 क्यों 10, क्योंकि अपॉन में कितना है 10, इसलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब कितना चाहिए 7 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आ गया इधर 1.7 इधर आ गया, और वो भी किसमें आएगा माइनस में, ये 2 को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका 1.7 किसमें आ गया, माइनस में आ गया, यहाँ दिखा दिया मैंने, और ये 1.3 आपका यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह मैंने ये सारे नंबर को नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कुछ अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है ना, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगले वाले लेक्चर में। और हाँ, कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए नंबर लाइन आपको पहले से दिया गया है और कुछ 3 क्वेश्चन पूछे गए, आपको तीनों क्वेश्चन का क्या लिखना है, आंसर लिखना है। आप देख लेते हैं 0 से लेके 1 के बीच में गैप कितने का, देखिए कितना पॉइंट है 1 2 3 4, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में कितने गैप है 4 का गैप है, मतलब ये 1/4 2/4 3/4 4/4, तो 4/4 कितना होता है 1, सेम ऐसी 5/4 6/4 7/4 8/4, 8/4 कितना होता है 2, बराबर। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिखो। अब शुरू करते हैं यहाँ से, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, पॉइंट बी है कहाँ पे, यहाँ पे। तो इससे आपको क्या लगता है कौन सा नंबर आएगा, मैंने बोला कि सबके बीच में कितने का गैप है 4 का, तो अपॉन में कितना आएगा 4, यहाँ कितना है -2, कितना है -2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहां से काउंट करना शुरू करूंगा तो -1/2 -2/2 -3/2 -4/2, सॉरी यहां से अगर मैं काउंट करता हूं, यहां से कितना आएगा -1/4, 4 क्यों, क्योंकि 4 का गैप है, -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4 -7/4 -8/4 -9/4 -10/4, यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्या आएगा आंसर -10/4, ठीक है। अब विच पॉइंट इंडिकेट्स दी नंबर 1:3/4, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, 1:3/4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करते थे हम लोग, याद करो, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करते थे, तो 1 × 4, फिर +3 करते थे, अपॉन में जो 4 और कितना आएगा 4 + 3/4, कितना आएगा 7/4, कितना आ गया 7/4। तो पॉइंट कौन सा आ जाएगा उसके हिसाब से देखते हैं, आंसर पे पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो 7/4 का आएगा, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड भागो, ये 0 है,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। तो कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे? सी। क्या लिखोगे? पॉइंट सी। समझ में आ रहा है? अब लास्ट में द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। बताना ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब सबसे पहले ढूंढो कि 5/2 है किधर पे। 5/2 है किधर पर? तो मैंने वही बोला कि यहां से शुरू करते हैं, है ना? यहां से शुरू करते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4। देखो डी है, डी पे कितना आ रहा है? 10/4। सिंस डी डिनोट्स 10/4। अब जरा 10/4 है और मुझे कितना चाहिए यहाँ पे? 5/2 चाहिए। कितना चाहिए? 5/2। 2 से डिवाइड कर दो। देखो अगर 2 से मैंने डिवाइड किया 10 से कितना आएगा? 5। और 2 से डिवाइड किया 4 को कितना आएगा? 2। कितना आ गया? 5/2। तो जरा देखो डी जो है 5/2 दिखा रहा है ना, तो लिखोगे देयरफॉर अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ट्रू है मालूम पड़ा? क्योंकि वो कितना दिखा रहा है? 10/4। 10/4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5/2। 5/2 वही लिखा था 5/2। क्या हम लिखते हो कि अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। अगला प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कुछ यहाँ डाउट है तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, जो भी डाउट रहेगा, ठीक है? और नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को बार बार देखो, जितना हो सके, जहां हो सके वहां आप इसको शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।